ठीक है परी? तो शुरू करते हैं। जय हिंद भाई, आज की क्लास शुरू करी जाए। तो हम लोगों ने लास्ट डे थर्ड का क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कर लिया था। क्यों अविरल भाई, दीपेंद्र, अबू कर ले गए थे? बहुत बढ़िया, एब्सोल्यूट कह रहा है सर जी, बिल्कुल हम लोगों ने इतना कर लिया था। तो आज हम लोग कहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं? कहाँ से कंप्लीट करने वाले भाई? थर्ड वाले से? चलो भैया शुरू कर दिया जाए। थर्ड का जो थर्ड नंबर है उसको शुरू किया जाएगा। थर्ड का थर्ड कितने बच्चे कर पाएंगे? आराध्या फर्स्ट, क्या आप कर पाओगे? क्या आप कर पाओगे? चलो भैया, हम चाहते हैं कि जो बच्चे कर ले जाए। नहीं, कोई बच्चा नहीं करेगा, सभी बच्चे हमारे साथ में काम करेंगे क्वेश्चन को। देखिए लिखा है √10 माइनस √5 डिवाइड बाई √2। √10, अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले रेशनलाइज करना है। सबसे पहले क्या करना है? रेशनलाइज करना है। सबसे पहला काम हमने कर दिया रेशनलाइज। और रेशनलाइज का मतलब होता है जो नीचे लिखा है, नीचे √2 है, इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब आगे √2 से यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? √20 हो, यहाँ मल्टीप्लाई -10 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई √2 जब कभी रूट में दो नंबर सेम होते हैं तो वहां से एक नंबर ही लिखा था, क्यों अंत भाई? केवल 2 लिखा जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 20 लिखा है, तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 4√5 माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को ऐसे रहने देंगे। तब 10 को क्यों ऐसे रहने दिया जा रहा है? पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि 10 को भी हम 2 एंड 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भैया इसको अलग अलग किया जाए, हो जाएगा 5 × 4। बताते हैं, अभी बताते हैं क्यों आराध्या। बेटिया ऐसे अलग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि √10 की वैल्यू डायरेक्ट मुझे पता है, हम √10 की वैल्यू यूज कर लेंगे। क्यों √10 को ब्रेक करें? समझे भाई? इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो आगे पहुंचे, जब यहाँ पहुंचे तो ये जो 4 है, 4 को 2 बाहर कर लेंगे। वैसे जिन बच्चों को नहीं आता है तो बेचारे ऐसे करके यहाँ पर 4 को एलसीएम की तरह से ब्रेक करेंगे और ये 2 पेयर बना 1 यहाँ बाहर हो जाएगा। जिनको याद है तो बढ़िया बात है। √5 × √10। हम बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? सबको आ गई? रेगुलर जो आना चाहिए सबको, हाँ, छुट्टी नहीं करना चाहिए। वापस आते हैं। √5 की वैल्यू क्या सवाल में दी जाएगी? हाँ मेरे भाई, √5 की वैल्यू आपको सवाल में दी गई होगी 2.236। √5 की वैल्यू कितनी है? सबको याद भी होना चाहिए, 2.236। और 10 की वैल्यू 3.1, कितना है? 162। तो 3 की वैल्यू क्या है? 10 की, यहाँ 10 लिखा है, 10 की प्लेस पे 10 लगा रहे हैं। 162 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न इस बच्चे ने बताया। बिल्कुल आपको हर हाल में सभी बच्चों का जो डाउट है, क्लास चल रही, वीडियो बन रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको प्रॉपरली पूछना है। इस बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि सर स्टूल से स्टूल को उड़ा दें क्या? नहीं उड़ा सकते, क्योंकि ये जो 2 है वो पूरे के पूरे इस पूरी लाइन के नीचे है। समझ पा रहे हैं? और अगर केवल इतने के नीचे ये 2 लिखा होता तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता। ये पूरी लाइन के नीचे है, भैया यहाँ पर तो 2 नहीं है ना, अभी यहाँ पर 2 है क्या? नहीं है। अगर दोनों में होता तो कॉमन करते तब कैंसिल करते। सगुन बता बेटिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो इसलिए यहाँ का 2 ये कैंसिल नहीं होगा। समझ गया बेटिया? डिनोमिनेटर पूरा जो हमारे पास में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरा अलग सॉल्व होगा। तो यहाँ पर बोर्ड मास के तरीके से सबसे पहला काम होगा, किसको सॉल्व करना है मुझे? सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे आराध्या? 2 आराध्या बता बेटा, पक्का? तो आते हैं। तो इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर लिया हमने। जब मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना आदि तो भाई क्या होता है? तब के सगुन, तो डबल मारो इसका। इसका डबल कितना होता है? 72। इसका डबल कितना होता है? 44। डेसिमल 3 डिजिट, डेसिमल 3 डिजिट लगा दिया। अब आगे क्या लिखा है? -3 1.26 से लिखा, जो भी लिखा है। अब क्या करेंगे अभिनव भाई?
इसको माइनस कर लेंगे 4472 और 3.162 माइनस किया 0 बचा, माइनस किया 1 बचा, 3 बचा 1.310 लगाओ मेरे भाई 1.310 डिवाइड बाई 2 2 से डिवाइड करेंगे 0.6 और 5 फिर से 5 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ गया? कर ले जाओगे? बहुत बढ़िया। अब आगे शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या 4 नंबर है। तो 4 नंबर बिल्कुल सेम रसलाइज करना है आपको और रसलाइज करने के बाद में फिर से आपको ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो इन सवालों को कैसे करेंगे? लास्ट डे सिखाया जा चुका है सभी को। क्या करना है? जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले इनको रसलाइज करके सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद में कंपेयर करके वैल्यू निकाल दी जाए। सर समझ में नहीं आया, आइए समझाते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हमने साथ ये भी करा दिया था कल, ये भी कोई बात नहीं, एक तरफ से पूरे करा देते हैं। √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 इक्वल ए प्लस बी √2 ये लिखा है, ये लिखा है ना भाई। तो हमारा काम है कि सबसे पहले हम इसको रेशलाइज कर देंगे, इधर वाले से कोई काम नहीं। रेशलाइज करने का काम क्या होता है कि जो नंबर दिया गया है इस नंबर को बिल्कुल सेम लिखना है, नोट करना है, नोट करने के बाद में ऊपर नीचे इसी नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कर दिया मल्टीप्लाई। इसके बाद में ऊपर देखो सेम नंबर दिखाई पड़ रहा है तो क्या बनेगा? होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होल स्क्वायर बनेगा। हमने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है, उम्मीद करते हैं बच्चे पिछली क्लास से पढ़ चुके होंगे। जब सेम सेम नंबर देखते हैं तो स्क्वायर बनता है। एक बार प्लस में वही नंबर है, वही नंबर एक बार माइनस में, क्या बनेगा बताओ बेटिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर और इसके बाद में 1 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? अब आगे पहुंचते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 × 1 और अपॉन में यहां से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 हो जाएगा माइनस 2 √2 डिवाइड बाई 1 और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा माइनस 2 √2 डिवाइड बाई 1 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 √2 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब लेकिन इसके इक्वल में क्या चल रहा था? चल रहा था a प्लस बी √2। अब यहाँ देखते हैं बिना रूट वाला क्या है? a है, बिना रूट वाला क्या है? 3 है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? a की वैल्यू क्या है? 3 है। और यहाँ देखो √2 के पहले कौन लिखा है? b लिखा है। यहाँ √2 पहले कौन लिखा है? -2 लिखा है। a और b की वैल्यू भी आ गई अपनी बुक में। अब इनको दोनों को पैरेलल लेकर चलना है साथ साथ में, हाँ दोनों साइड में। किसी भाई कोई दिक्कत बताओ? आ गया? बहुत बढ़िया। तो हम चाहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को बहुत तेज से खत्म किया जाए। कर ले जाएंगे सभी लोग? आइए मेरे साथ में सभी लोग सॉल्व कर देंगे। सर हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, घाटा कभी नहीं होगा, मुनाफा ही होगा। समझ गए? तो समझ गए भाई। हम क्या करेंगे? जो बच्चे नहीं कर पाएंगे वो ना करें। हम क्या करेंगे बताओ अंशिता बेटा? सर जो क्वेश्चंस आपने दिया है इस क्वेश्चंस को बोथ साइड में रेफराइज कर लेंगे, अर्थात जो नंबर लिखा है सगुन उस नंबर को पहले नोट करेंगे और जो नीचे लिखा है इसी को उठाकर हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ही बिटिया शर्त क्या होगी? सिंबल चेंज होगा। सिंबल चेंज होगा, ये सिंबल चेंज होगा। अब आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा, लिख दिया हमने। अब आगे और पहुंचे। सेम नंबर जब कभी दिखाई पड़ता है अंशिता तो क्या करते हैं? होल स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? होल स्क्वायर। तो 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर बनता है। जब कभी एक बार प्लस एक बार माइनस, अरे बेटिया क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया इक्वल में क्या? a√5 प्लस बी। आगे पहुंचते a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर और इसके बाद प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 4, ये रूट कैंसिल 5 इक्वल a √5b। यहां तक आ गया।
अब छापने से बेहतर है बेटा लिखने की जगह पर पढ़ने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। नोट नहीं करना होता है, मतलब मास्टर लिख रहा है, अगर आपको आ रहा है तो आप करिए, अगर आपको नहीं आ रहा है आप छापिए नहीं। नहीं मास्टर लिख रहा है छापता हूँ, मैं छापता रहूं, क्या होगा, कोई फायदा नहीं। वापस ये कितना बनेगा जरा बताओ एक बार, ये कितना बनेगा 4 बनेगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4√5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा माइनस का 1, ए प्लस रूट ए प्लस नहीं ए रूट 5 लिखा था, a√5 प्लस b, ये कितना हो जाएगा 9, 4√5 माइनस 1 a√5b। अब यहां से -1 को इधर, या तो इसमें से माइनस कॉमन कर लो, इसे माइनस कॉमन करेंगे तो हमने सिखाया था, ये नंबर इधर हो जाएगा भाई 4√5 माइनस 9 और -1 कॉमन, ये -1 नीचे, -1 से -1 कैंसिल, a√5 प्लस b, क्या बचा 4√5 माइनस 9 इक्वल a√5 प्लस b। 5 √5 से पहले कौन a, तो √5 से पहले कौन 4, एक वैल्यू क्या हो गई 4, एक वैल्यू क्या हो गई माइनस का 9। क्या बात समझ में आई, आ गई बताओ भाई, बहुत बढ़िया, तो बच्चे कर ले गए होंगे पक्का अपने मन से, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि अगला क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3। दीपेंद्र भाई फिर शुरू करते हैं, मुझसे पहले करके दिखाना है, ठीक है। जो बच्चों नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान बिल्कुल ना हो, तो जब हम लगा रहे सवाल को देखते जाए बस, ठीक है, क्वेश्चंस को केवल देखते जाए, आपको पक्का आएगा सवाल। थोड़ा सा धैर्य रखें, और अगर उसके बावजूद भी कोई समस्या रहती है तो क्लासेस में हमने ये सवाल समझाए हैं, वहां पर जाकर समझ लीजिए बहुत बढ़िया से, रेगुलर रहे और पिछली क्लास में बढ़िया से पढ़ते रहे। आइए, सवाल लिखा हुआ है, हमारा काम क्या था, अरे बिटिया हमारा काम था कि सबसे पहले सर जो क्वेश्चन दिखा है लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को आप नोट करिए। हाँ बिटिया हमने नोट कर लिया। फिर सर आप जो ये नीचे लिखा हुआ है सगुन, इसको क्या करना है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, शर्त है क्या सिंबल चेंज कर देना है, कर दिया। इक्वल में जो चल रहा है उसको नोट कर लेना है, नोट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं क्या ऊपर सेम नंबर हो गया, यस, ऊपर एक के जैसा दोनों ब्रैकेट में दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों ब्रैकेट में सेम दिख रहा है। जब सेम दिख रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। सेम तो यहाँ भी दिख रहा है लेकिन एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस है, तो इस जगह पर रूट मतलब a का स्क्वायर, आगे वाले नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, इक्वल में चलता है a प्लस बी √6 नोट कर दिया। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, आदित्य a प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे पहुंचेंगे तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और इसके बाद में b डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल a प्लस बी √6। आगे पहुंचेंगे, यहां से इसको कट किया कितना हो गया 3, यहां से कट किया कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगा रूट वाला रूट में, और ये माइनस होकर 1 1 लिखा नहीं जाता है। अब आगे पहुंचेंगे, हमने क्या करना है आराध्या बिटिया इसको ऐड कर देना है। सर ये 5 हो गया, 2√6 इक्वल a प्लस नव्या, तो ये हो जाएगा क्यों हो जाएगा। अब यहाँ पर बिना रूट वाला a, बिना रूट वाला 5, a की वैल्यू कितनी 5 और √6 b की वैल्यू कितनी 2, क्या परी समझ में आया, कर रह जाओगे अंशिका, कुछ आ रहा है सर, थोड़ा बहुत तो आ रहा है, रिकैप करके दोबारा से पढ़े जाकर ऑटोमेटिक आपको आएगा। सर से रेगुलर रहे और जो बच्चे काम कर रहे होंगे उनको ज्यादा बेहतर तरीके से आ रहा होगा। देख पा रहे हैं कि दीपेंद्र हैं, अविरल हैं, और ऑलमोस्ट जितने बच्चे हैं अभिमान और बाकी आदित्य वगैरह जितने बच्चे हैं, सब ऑलमोस्ट क्वेश्चन को हमसे पहले डील कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इधर नव्या वगैरह भी करने जा रही है पहले हमसे, नव्या आराध्या वगैरह गर्ल्स में भी बच्चियां कर रही हैं। आपको हमसे पहले क्वेश्चंस को डील करना है, तभी आपकी जीत है। मास्टर को जिस दिन हरा दिया ना उसी दिन आप जीत गए। आइए क्वेश्चन नंबर 4, आइए, और जिस दिन आपने हमको हरा दिया बस उसी दिन हम भी जीत गए। बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, ये लिखा हुआ है a प्लस बी। मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है बिल्कुल शांत हो जाए, रुक जाए, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आपको तो कोई दिक्कत लग रही है आप रिलैक्स होकर पढ़े, परेशान नहीं होना है। परेशान होकर क्या करोगे, सवाल लगा नहीं पाओगे, तो सीख लेते हैं, ठीक है।
आ जाओ सगुन बेटा, क्या करेंगे, सवाल लिखा है, हम इस सवाल को सर पूरे क्वेश्चंस को उठाएंगे और एमआई नोट कर लेंगे। नोट कर लिया। फिर इसके बाद में क्या करना है सर, इसके बाद में एक काम करिए, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए। मतलब जो ये सवाल लिखा है, इस सवाल को पूरा नोट करिए। हाँ, क्या आपने नोट कर दिया अंशिता? नोट हो गया, ठीक है। अब बताइए सर, अब इसके बाद में आप एक काम करिए, जो नीचे लिखा है, तो नीचे लिखा है उस वाली वैल्यू को उठाएंगे। तो नीचे लिखा है सिंबल चेंज करके, उस वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे लिखा है उसी से, ना कि ऊपर वाले से। तो नीचे लिखा था, हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चल रहा है, अरे बेटा हमने उसको ऐसा ही लिख दिया। अब तो देखते हैं यहाँ पर नंबर सेम आता है। ओ दुर्भाग्य है कि यहाँ पर नंबर सेम नहीं आया। जब सेम नहीं आया तो एक एक का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सकुन बेटा 7 से 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 35। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सर ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे नहीं आता है। आप ऐसे करेंगे 5 इंटू 7 बना 35 बना, हाँ या यस और नो। इसके बाद में दूसरा आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 इंटू 7। तो बिना रूट वाला बिना रूट से मल्टीप्लाई करता है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके 14√3 हमारे पास वैल्यू आ गई। कितना आ गया, प्लस का 14√3। क्या बात समझ में आई? इसका दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारा काम है आदित्य भाई कि हम दूसरे वाले नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करें। सर किसको, इस वाले वैल्यू को उठाएंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्या लिखा है हमारे पास में, 5 लिखा है, 5 लिख दिया। और इसके बाद में कितना लिखा है तुम्हारे पास में, माइनस का 4√3। आइए, तो यहाँ बिना रूट वाला बिना रूट से मल्टीप्लाई किया 20 बना और √3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 20√3। इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2√3 इंटू माइनस 4√3 इक्वल, ये प्लस माइनस माइनस और 4 टू जा 8। और इसके बाद में रूट वाला रूट से, यहाँ भी √3 वहां भी √3 दो बार आ गया, एक बार √3 गायब, मतलब केवल 3 बचेगा। अब 3 से और मल्टीप्लाई हुआ 24 बन गया। माइनस कितना आ गया, 24। देखो जब इसने इससे मल्टीप्लाई किया तो बना -20 इसने जब इससे मल्टीप्लाई किया वहां बना -24। और ये सेम देखो, एक बार प्लस एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर दिया, -4√3 का स्क्वायर कर दिया, और इक्वल में a प्लस b√3। आगे और पहुंचेंगे, आगे जब और पहुंचे, यहाँ कितना आ गया हमारे पास में, देखो ये 35 और ये 24 बिना रूट वाली वैल्यू है, आपस में सॉल्व हो जाएंगी। तो क्या वैल्यू बचेगी, 35 से 24 गया तो वैल्यू बची 11। और ये रूट वाली वैल्यू है आपस में, ये भी सॉल्व हो जाएंगी। ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 20 है, बचेगा माइनस का 6√3 और ये 49 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, पहले 4 का स्क्वायर करते हैं, 16 बनता है, जो बना हमारे पास उसका इसमें मल्टीप्लाई, 16 3 जा 48। और ये हमारे पास आगे चल रहा है a प्लस √b3। तो जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से तो 1 बना और ये ऊपर सॉल्व नहीं हो पाया, ऐसे ही नोट कर दिया a प्लस b√3। a से कंपेयर किया 11 आया, b से कंपेयर किया 6 आ गया। a की वैल्यू 11 हो गई, b की वैल्यू -6 हो गई। क्या बात समझ में आई, नहीं आई? कर ले जाओगे पक्का मेरे भाई? कितने बच्चे कर ले गए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार चेक कर लेंगे। तो हमने इस पूरे को निपटा दिया। आप बहुत बेहतरीन सीख रहे हैं। तो बच्चों को नहीं आया, अभिनंदन भाई कर ले गए? चेक कर लीजिए एक बार आंसर, हमारा आंसर सही है, आप लोगों का सबका सही होता है पहले से ही। तो नव्या, देखो नव्या हाँ बता रही है, एकदम खतरनाक। चलो वापस आते हैं, 4 नंबर तक हो गया। अब नंबर आई 5 की बारी। तो 5 वाले में क्या करना है आराध्या? आराध्या बेटिया 5 वाले में क्या किया जाएगा जरा बता दीजिए एक बार। 5 वाले में, हाँ बिल्कुल सर, पहले जैसे अभी थर्ड वाला कराया था वैसे ही होगा। आप जो नंबर्स लिखे हैं इनको रेशनलाइज करिए, रेशनलाइज करने के बाद में वैल्यू पुट कर दीजिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो हमारे पास नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या करते हैं, तो नीचे रूट में लिखे होते हैं उन्हीं से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा काम हो जाता है। ये तो काम था। चलिए, तो 5 वाली की बारी आ गई। तो 5 का फर्स्ट की बारी आई, क्या लिखा है, 1/√6 प्लस √5। अब इसको रेशनलाइज करना है। बताओ शगुन बेटा क्या करेंगे? हाँ बोलते जी बोलो।
सर जो लिखा हुआ है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बीच का सिंबल चेंज कर दीजिए। तो हमने सिंबल चेंज कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर 1 लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आराध्या, हमने इसको ऐसे ही नोट कर दिया। ये प्लस में लिखा है, ये माइनस में लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आदित्य भाई यहाँ पर √6 का स्क्वायर हो गया माइनस √5 का स्क्वायर हो गया। आगे और सॉल्व किया तो 90 बिटिया ये ऐसे ही आ गया, डिवाइड बाई क्या बना 6 माइनस कितना बना 5, और यहाँ से घटाने के बाद में वैल्यू बनेगी 1, तो कि नोटेड नहीं की जाएगी, नोट नहीं करी जाएगी। अरे बेटा अब क्या करें सर, यहाँ पर आपको जरूर वैल्यू √6 की दी गई होगी, √6 की वैल्यू दी गई थी, आप उसका प्रयोग करिए, यहाँ √6 वैल्यू पुट करिए। तो √6 की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी है 2.449, √5 की वैल्यू हमको जरूर दी गई होगी 2.236, इन दोनों को आपस में रिड्यूस कर दीजिए, 2.449 और 2.236, तो 3 आ गया, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 0.0213 इज योर आंसर। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? आई थोड़ी बहुत? चलिए आ गया आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से कैरी करते हैं। क्या काम करना है अवरल भाई, क्या काम करेंगे सर? सेकेंड नंबर क्वेश्चन को उठाइए और रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं कौन बताएगा? रेशनलाइज करने का तरीका होता है तो नंबर्स लिखा होता है उसी को बता बेटिया परी मल्टीप्लाई करते हैं। अंशिता बताएंगे इसके बाद में क्या काम करते हैं। अंशिता बेटा हाँ, इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं सर, बस बीच का सिंबल चेंज कर देते हैं। सिंबल चेंज करने के बाद में जो वैल्यू आती है ऐसे नोट कर दिया गया। इसके बाद में हमारा काम क्या है? काम ये है कि आप 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही नोट कर दीजिए। लेकिन नीचे वाली वैल्यू हम देख पा रहे हैं, तो ब्रैकेट में सेम वैल्यू लिखी है। शर्त क्या है? एक ब्रैकेट में वही वैल्यू प्लस में है, वही वैल्यू एक में माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब आगे पहुंचेंगे तो 6√5 माइनस √3 और डिवाइड बाई, यहाँ से ये रूट कैंसिल होता है, यहाँ से ये रूट कैंसिल होता है। आगे और पहुंचेंगे तो 6√5 माइनस √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 3 टाइम में कैंसिल, 3√5 माइनस √3, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। अब आगे और पहुंचेंगे 3, आगे क्या लिखा है √5 की वैल्यू 2.236 नोट करते हैं, √3 की वैल्यू लगाते हैं 1.732, ये सारी वैल्यू ऊपर लिखी है, परेशान बिल्कुल ना होइए। क्या बात समझ में आ गई? क्या करना है? सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2.236 और 1.732 माइनस करते हैं तो 4 बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ से कैरी किया 12 हो गया, 5 बचा, 0 पॉइंट कितना आ गया 0.504। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, 15 बनेगा, आपका आंसर आ चुका 1.512। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? घर में इन सभी क्वेश्चन करना है। दीपेंद्र भाई कहाँ पहुंच गए? बहुत बढ़िया, फिफ्थ के कौन से नंबर पे? फिफ्थ पर पहुंच गए अविरल भाई, फिफ्थ पर। बहुत बढ़िया, यही चीज चाहिए मुझे कि आप लोग मुझे जिस दिन हरा दोगे उस दिन मेरी और आपकी दोनों जीत हो जाएगी। चलो वापस आते हैं, क्या हो जाएगा 4√3 माइनस 3√5। क्या करना है बता बेटिया परी? मल्टीप्लाई करना है। अंशिता बताएंगी किसका मल्टीप्लाई करना है? हाँ, जो नीचे लिखा हुआ है इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, सिंबल चेंज कर देना। चलिए ऊपर आराध्या बेटा, क्या हमने ऐसा कर दिया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब एक काम करेंगे, हमने यहाँ पर नोट कर दिया 4√3 प्लस 3√5 डिवाइड बाई, यहाँ देखो जो माइनस में लिखा है एक बार प्लस में लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4√3 सगुन भैया। अब इसका स्क्वायर कैसे करते हैं जल्दी से बताइए? ये हमारे पास सेम नंबर रहता है, सेम रहा, ठीक है, और 3√5, और इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 इंटू 3 48, और यहाँ 3 3 जा 9, 9 to 5 कितना होता है 45। क्या बात समझ में आ गई? नहीं आया? अब क्या लिखा है 4√3 माइनस प्लस
3√5। आगे और पहुंचेंगे तो आगे क्या लिखा है हमारे पास, 3 लिखा है। नेक्स्ट इसमें वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 4√3, √3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3 की वैल्यू हमारे पास सब पता है, लगाते हैं। कितनी वैल्यू दी गई √3 की वैल्यू, 1.732 प्लस 3, √5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.236 डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई, यही तो काम करते हैं। परी हम लोग सही काम कर रहे हैं, बता बेटिया, पक्का? अब बिगाड़ दे रहे हो लिखते लिखा हुआ चीज। चलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया जान सीधा बेटा, मल्टीप्लाई। तो 4 से 12 टाइम में, 2 टाइम में 8 आया, करी कितना हुआ, कुछ नहीं, 8 आ गया। और 3 टाइम में 12, करी कितना हो गया, 1 हो गया। 7 टाइम में करेंगे 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 29, 2 कैरी 6, डेसिमल 3 डिजिट की बात। प्लस फिर क्या लगाना है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 18 कैरी कितना हो गया, 1। और ये 9 प्लस 1 कितना, 10 कैरी कितना हो गया, 1। यहाँ पर कितना, 6 प्लस 1 7, 6 डेसिमल डिवाइड बाई 3। क्या करेंगे, सबको ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करते हो यहाँ पर 8 8 जा कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 16, कैरी कितना हो गया, 1। 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस कैरी 1 3। और यहाँ पर ऐड करेंगे 16, कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, आइए डिवाइड कर देते हैं। क्या डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करने पर 17636, आइए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 6 जा नहीं, 3 5 जा, 3 5 जा 15, कितना बचा 2, डेसिमल लगा, डेसिमल लगा 6, 3 5 जा 25, 1 बचा 3, 3 4 जा 12, 1 आया 6। और इसके बाद 3 5 जा कितना आ जाएगा, 15, 1 बचा 3। आप इतना ही लिख दीजिएगा कि डैश डैश करके वही आता रहेगा, 5.5453 आप यहीं छोड़ दीजिए। आ गया, कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया कि आप लोगों ने 5वें के 3rd नंबर तक कर दिया, कुछ बच्चे तो 5वें को निपटा ही दिया पूरा, बहुत तेज बच्चे हैं। चलिए आज निपटा दिया जाए इसको ना, क्यों अभिलाल भाई, फिनिश कर दिया जाए इसको, ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे 10 नंबर तक। चलिए वापस आते हैं। तो भाई पहला नंबर क्या लिखा है, अब कैसे करेंगे, 90 बेटा कैसे क्वेश्चन करेंगे, सर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप नोट करिए। हाँ नोट कर दिया, आगे बेटिया अब आप इसका रेस्लाइज करिए। हाँ रेस्लाइज कैसे करते हैं बताइए, बताइए। सर आप एक काम करिए, जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी क्वेश्चन के जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, उसी डिनोमिनेटर का सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आराध्या क्या करेंगे, सर आप देखिए क्या ऊपर नंबर सेम दिख रहा है, हाँ बढ़िया सेम दिख रहा है। आप इन दोनों को देखेंगे तो अगर सेम लगा है, सिंबल सेम है, तो होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर के बाद में क्या करना है, सगुन। सर देखिए जो नीचे नंबर लिखे हैं अगर सेम लिखे हैं, एक में प्लस एक में माइनस है, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। और इसके बाद में परी बिटिया, सर यहाँ पर आप ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ ए का स्क्वायर पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 पहला नंबर और मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई। सर इसमें क्या काम करना है, 3 करना है, यहाँ से कैंसिल करना है और ये 5 लिखना है। बात समझ गए, ठीक है स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा और यहाँ से कैंसिल करके 5 आ जाएगा और ये 6 हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पहुंचेंगे ये 14 हो जाएगा और प्लस 6 रूट 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ गया, 4 आ गया। मुझे लगता है कि आराध्या बेटा यहाँ से 2 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, 2 बाहर कर लिया, 2 से डिवाइड करेंगे 7 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, रूट 5 डिवाइड बाई 4 और इसे कैंसिल कर देगा। जब ये कैंसिल कर देगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमें दिख रहा है वैल्यू आ जानी चाहिए दीपेंद्र भाई, वैल्यू मुझे लगता है यही आएगी। चेक करिए क्या मैंने सही किया है, अमरल भाई कोई दिक्कत किसी को, नव्या कर ले गए, कोई बात नहीं कर ले जाओगे, अगर नहीं कर पाए होगे तो भी कर ले।
आज गलती होगी, कितनी बार गलती होगा बताओ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार? इंसान गलतियों से ही सीखता है। कह रहा है कि सर जी मेरा ना मन थक गया है, मैं अब क्वेश्चंस को नहीं करूँगी। हाँ, मन नहीं थकना चाहिए, इंसान थक जाए कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा शक्ति मन में होना चाहिए। समझ गए? तो मन नहीं थकना चाहिए। ये रहा। क्या काम करेंगे? रैशनलाइज़ कर देंगे। क्या कर देंगे? कैसे रैशनलाइज़ करेंगे? जरा बता दो एक बार। रैशनलाइज़ कैसे करेंगे? सर जी जो नीचे लिखा हुआ है, उठाइए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराइए। करा दिया। बस सेम सिंबल जो है वो हटा दीजिएगा। माइनस लगाया उसके यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा? प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है, लगा दिया। अब आगे देखिए क्या ऊपर नंबर सेम है? नो, नो, नो। तो आप मल्टीप्लाई करिए। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 रूट 3। अब 3 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 और इसके बाद में यहाँ पर रूट 3 बनता है 3 और 3 2 जा 6। वापस आते हैं। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया तुरंत पूछ लिया करें और प्रॉपर क्लास आया करें ताकि आपको और बेहतरीन सीखने को मिले। जितना आप क्लास नहीं आओगे उतना ज़्यादा आप परेशान होगे, उतना ज़्यादा आप पीछे होते जाओगे। कुछ इस तरह से नंबर आया और ये एक बार माइनस, एक बार प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 4 और इसके बाद माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर्स एंड नंबर्स आपस में ऐड होते हैं, 8 बनते हैं और ये 3 टाइम रूट 3 नहीं 4 टाइम रूट 3 और 1 टाइम रूट 3 कुल 5 टाइम रूट 3 और ये 1 8 प्लस 5 रूट 3। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? आ गया, खत्म हो गया, टाटा बाय। हाँ, अब आगे पहुंचते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखते हैं आज दीपेंद्र या अविरल में से कौन जीतेगा। कहाँ पहुंच गए दीपेंद्र? 7 नंबर पहुंच गए। 7 कौन सा नंबर? फर्स्ट। दीपेंद्र अविरल 7 का फर्स्ट। दोनों के सेम चाल चल रहा है, खतरनाक है दोनों। एक अभी तुम्हारा दोस्त आया नहीं, आयान, वो भी दौड़ेगा ऐसे ही। बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया प्रयास है तुम दोनों का, अप्रिशिएट करने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। 5 माइनस रूट 2 ये उधम मचा सकता है, सब नरक मचाएगा पूरी दुनिया में। क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को उठाएंगे, रैशनलाइज करेंगे। अगुन बेटा बताओ कैसे रैशनलाइज करेंगे? किसका किसका पता बेटा नाम? थर्ड 5 प्लस रूट 2 करेंगे, सिंबल को चेंज कर। ओ सर जी थोड़ा सा दिमाग से लैग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कर ले जाओगे। अब क्या करेंगे बताओ बेटिया? सर हाँ, इसको होल स्क्वायर में लिखिए। सेम नंबर दिख रहा है, सेम नंबर दिख रहा है। पर ही बता बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है भाई, गलत बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे आराध्या? बता बेटा। ए का स्क्वायर सर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे रूट 5, बी की जगह पे रूट 2 और यहाँ से रूट कैंसिल। अंशिता बेटा सर जी यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो गया। अब आगे पहुंचेंगे, यहाँ से भी रूट कैंसिल और यहाँ से भी रूट कैंसिल। 90 बता बेटिया यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। वेरी गुड, आ जाएगा 5 प्लस 2 और रूट 10। भाई ये जो रूट रूट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगी और यहाँ से रिड्यूस होकर 3 बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा आदित्य बाबू? कितना हो जाएगा? 7 प्लस 2√10/3। ये फाइनल आंसर आ गया। आज केवल सॉल्व कराए जा रहे क्वेश्चन, सिखाए नहीं जा रहे। सिलेबस खत्म कराना है। सिखाने वाली क्लासेस खत्म हो गई ना, मैंने सिखा दिया, बहुत सिखाया, अब सीख गया, एकदम तेज हो गया है। अभी भी कोई बकाया जो सीखा ना हो, तो रेगुलर आएगा वो सीखेगा, रेगुलर नहीं आएगा वो रहेगा। रेगुलर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 अगर बात करें क्या लिखा है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है 7। ये लिखा है, इसे करना क्या है भैया? रैशनलाइज करना है, अच्छा सिंप्लीफाई करना है, केवल सॉल्व कर देना है। ओ चलिए 7 का फर्स्ट नंबर। आराध्या क्या करें बेटिया? सर जी पहले सवाल तो नोट करो, पहले पूछना शुरू कर देते हो। हाँ चलो, अच्छा सॉरी। हाँ शक्तिमान सवाल नोट कर लिया। अब बताओ बेटिया, अब हमें खुद नहीं पता, आप खुद कर लो। क्या करेंगे बताओ बेटिया?
सर आप इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए अथवा आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो बेहतर है कि रेशनलाइज करना है ऐसे ही रेशनलाइज कर लीजिए। चलो भैया ऐसे ही रेशनलाइज कर, और ऐसे ही रेशनलाइज का तरीका होता है जो नीचे लिखा है, इसको उठाओ ऊपर नीचे करी बिटिया मल्टीप्लाई कराओ। शर्त क्या होगी? सिंबल चेंज कर देना, सिंबल चेंज हो। चलो मेरे भाई अब काम क्या है? अब काम ये है जो नंबर लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई। उड़ी बाबा इतना दूसरा मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? आइए देखते हैं। ऐसा लिखा है √3 इंटू √48 ऐसे लिखा है। अब एक काम क्या करो दीपेंद्र, अविरल सभी लोग देख लो बेटा एक बार। ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में तुम लोग टेंशन आ जाते हो, फिर मल्टीप्लाई करते हो फिर स्क्वायर रूट निकालते हो, ये सब नहीं किया जाता है। आपके पास यहाँ देखा वो क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। हाँ सर, तो आप 3 से ही इसको डिवाइड कर दें, इतना लिखा हुआ करें, ये फैक्ट है। डिवाइड किया सर, बताओ क्या मिला 30 डिवाइड करने पर? तो मिला ये कि ये ऐसे मिला, उस नंबर से डिवाइड होता है। आ गया 3 के फॉर्म में, आ गया। तो इससे क्या मिला सर? इससे कुछ नहीं मिला, इससे ये बाहर आ गया और ये √3 बन गया, और ये फिर क्या मिला? √3 मिलकर 3 बन गया। तो ये बिना कुछ सॉल्व किए ऐसे आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई और ये 84, क्या बात समझ आई? ये पूरा क्लियर होकर बाहर हो गया 84। सर क्या हमेशा ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, देखिए ध्यान से। सर अच्छा एक बात बताओ, अब ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तब क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? तो 5 √2 इंटू रूट इतना लिखा हुआ है। आप फिर से इसको डिवाइड करिए, डिवाइड कर लिया। तो ये 5 √2 इंटू 48 को 24 इंटू 2, लो ये तो बना नहीं किसी का स्क्वायर, इसको और तोड़ लो, बार तो बनना चाहिए। 5 √2 इंटू, और ये एक और बार और तोड़ दिया, तो बना जाकर इसको 16 लिख दिया, 16 इंटू 3 ऐसे बन जाएगा। इसको अभी क्या लिखा था आपने? 16 इंटू 3। यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 √2 16 का 4 बार हो जाएगा इंटू √3, ये कितना हो गया? 20, और ये रूट रूट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई 6, क्या बना? 20 √6। क्या बात सुन भाई? नहीं आई? तो ये हमारे पास आ गया 20 √6। नहीं आएगा तो फिर से एक बार देखिएगा, बता देंगे कितना आ गया। माइनस का 20 √6। इस वाले नंबर को उठा के इसमें ले जाओ। कैसे? 7 √3 इंटू 18 लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। क्या करना है? कुछ नहीं, 7 √3 इसको फिर से डिवाइड करो ऐसा ही कुछ √3 में, क्या हो पा रहा है? 18 हम देख पा रहे हैं, ये बन जा रहा है 9 √2। या तो इसको पेयर बना लिया, इसे कंप्लीट स्क्वायर नंबर से डिवाइड होता है, बन गया। अब ये क्या हो जाएगा? 7 √3, और ये बन जाएगा 3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? √2, और ये कितना हो जाएगा? 21, और ये कितना हो जाएगा? √6। क्या आ गया तुम्हारे पास? प्लस माइनस माइनस 21 √6। नहीं आया? आ गया। फिर आगे देखते हैं, इन बच्चों ने पहले सीखा होगा क्योंकि उस दिन सिखाया था, उस दिन बहुत 3 ही बच्चे आए थे मुझे लगता है, सारे बच्चे गैप थे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। 5 √2 इंटू √18, 18 में किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 का है, 9 इंटू 2। अब ये 5 √2 9 से किसका परफेक्ट? 3 का, √2 बचा, ये कितना हो गया? 15 हो गया, और √2 क्या हो गया? 2 हो गया, कितना बना? 30। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 30। क्या बात सुन आई? आ गई? पक्का? आगे पहुंचा। डिवाइड बाई क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 48 माइनस 18। आगे इतना, आगे और देखते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हुआ 4 हो गया, ये आपस में क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 41 √6 हो जाएगा। डिवाइड बाई इसको रिड्यूस करेंगे, 0 आएगा और 3 आ जाएगा। चाहो तो कॉमन कर लो, लेकिन कोई कॉमन नहीं हो रहा है, एक ब्रांच। अविरल क्या यही आंसर आया? देख लीजिए एक बार, आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अब एक बार आप लोग सेकंड नंबर 6 का ट्राई करो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। 6 का, हाँ नीचे वाले का। आइए 6 का सेकंड नंबर,
तो 6 का सेकंड नंबर कितने बच्चे कर ले गए? बहुत बढ़िया बात है। जो नहीं कर पाए हैं, परेशान ना हो बिल्कुल भी, हम अभी उनको सिखाएँगे। तो ठीक है? किया जाए? तो करते हैं। 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2√6 माइनस √5 डिवाइड बाई 3 5 2√6 लिखा हुआ है। ये काम करना है सबसे पहला। तो क्या काम करना है? सर रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज में जो नीचे नंबर लिखा होता है, इसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ गए ना भाई? मल्टीप्लाई कर दें? आइए मल्टीप्लाई कर क्या करना है? जो भी लिखा हुआ है पहले है, जो लिखा था मैंने नोट किया। फिर जो नीचे लिखा हुआ है, उस वैल्यू को भी नोट करिए। तो जो नीचे लिखा था, वो भी नोट कर दिया। तो भैया ये देखो नोट कर 3√5 प्लस 2√6 सिंबल चेंज कर 3√5 प्लस 2√6 ये नोट कर कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद में एक और काम करना है। वो काम क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। √5 √6 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा इस मल्टीप्लाई? तो यहाँ कोई नंबर नहीं है। जब नंबर नहीं है तो क्या आ जाएगा? कोई नंबर नहीं होता। 1 कंसीडर करते हैं। 3 1 जा 3 आता है और ये √5 मिलकर 5 बन जाएगा। तो 5 इंटू 3 बन जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। √6 आपस में मिलकर 6 बन जाएगा। 6 बन के यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 6 से और ये मिल जाएगा 24। क्या बात समझ में आई? नहीं आई जिन बच्चों को तो वैसे देखिए, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ। ये बना 4, ये बना 6, ये बना 20। क्या बात समझ गए? पक्का? अब आगे पहुँचते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद में क्या वैल्यू आई हमारे पास में? एक बार माइनस, एक बार प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी क्या हो जाएगा? एक बार ये दोनों नंबर्स हैं 30 और ये आपस में सॉल्व होकर कितना बचा? हाँ बता बेटा। अच्छा इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं किया गया? तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 2√30। चलिए ये आपस में क्या हो जाएगा? 8√30 और ये माइनस होकर कितना बचेगा तुम्हारे पास में? 9 प्लस का और ये 3 945 और एक ना 4 और 4 कहाँ पर बेटा? ये प्लस का है। अच्छा इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बहुत बढ़िया। तो ये बचेगा 4। अब ठीक है और ये 45 टू जा 4 4 6 जा 24 कितना हो जाएगा? 24 नहीं आया। अब आगे बढ़ते ये माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा? 4√30 प्लस 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 1 2 तो 21 कॉमन हो रहा है? कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। एक बार आंसर चेक देखिए अभी आंसर आ रहा है पक्का? दीपेंद्र अब आगे बढ़ जाते हैं। आज इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल आप लोगों को पूरा इसका जितना ज्यादा हो गया आज, जो बच्चे नहीं कर पाए उनको कर लेना है। ठीक है, कल इसके आगे करा देंगे और बहुत ईजी है, परेशान बिल्कुल ना हो। जय हिंद, कल मिलते हैं।